प्रभु की मर्जी हो तो आने वाला महीना से 3 दिन का उपवास की प्रार्थना हम कलेसिया में ही रखेंगे, क्योंकि उपवास की प्रार्थनाएं जब होती है प्रभु भोज के लिए तो हम सब इकट्ठा होकर एकत्र होकर ही हम भोज को रखेंगे। आइए हम सब अपने अपने प्रभु का वचनों को कलाम को खोलते हैं। हम निकालेंगे रोमियो की किताब 13 अध्याय उसका 14 पद को पढ़ेंगे। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरी करने का उपाय ना करो। हालेलुया। हालेलुया। सबों को मिला? पेज नंबर 223। पढ़िए फिर से। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। देखो सबके कलाम में क्लोज लिखा है, बंद लिखा है, ठीक है ना, डॉट है ना। बाइबल कहता है कि परंतु प्रभु यीशु मसीह को क्या करो? पहन लो। आप जब तक यीशु मसीह को अपने जीवन में पहनेंगे नहीं तब तक परमेश्वर आपके मध्य में वो कार्य नहीं करेगा। आप सोचिए कि कहीं जा रहे हैं, आप कपड़ों के ऊपर कपड़े पहन पाएंगे? नहीं। आपको दूसरा कपड़ा पहनने से पहले जो पहना उसको उतारना पड़ेगा, तब आप यीशु मसीह को पहन पाएंगे। यीशु को पहनने के लिए सबसे पहले बुराई को निकालना पड़ेगा, अंधकार को निकालना पड़ेगा, जो ऑलरेडी हम यीशु को नहीं जानने से पहले पहने थे। झूठ बातों को पहने हैं, गलत चीजों को पहने हैं, व्यभिचार को पहने हैं, गंदगी को पहने हैं। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जब तुम मुझे पहनोगे तो सबसे पहले उन कपड़ों को निकालो जो ऑलरेडी तुम पहने हुए हो। पहनो यीशु मसीह को। जब आप यीशु मसीह को पहनोगे, वहां पर लिखा है, तो हम सब शरीर की अभिलाषाएं, जो शरीर के द्वारा झूठ बोलते हैं, निंदा करते हैं, कुटिलता करते हैं, परमेश्वर के विरोध काम करते हैं, प्रभु के संगति में नहीं रहते हैं, वो चीजों से हम दूर चले जाएंगे। वरन यीशु मसीह को पहन लो कि हम शरीर की इच्छाओं को मार पाए। प्रतिदिन हमारे भीतर एक शरीर की इच्छाएं उत्पन्न होती है, झूठ बातें, बुरी बातें, गलत चीजें उत्पन्न होती है। परमेश्वर कहता है कि जब तुम मुझे पहनते हो उन चीजों को निकालो। जब तक आप नहीं निकालेंगे, जब तक उन चीजों को हम फेंकेंगे नहीं, तब तक हम परमेश्वर के सम्मुख में नहीं रह पाएंगे। भला परमेश्वर। बाइबल कहता है कि जब यीशु मसीह प्रथम बार पौलुस की शब्दों को सुना तो पौलुस की आंखें धुंधली और उसको दिखाना बंद हो गया था। 3 दिन तक उस जगह पर वो बैठा था और परमेश्वर के सम्मुख में रहकर वचनों को सुनता था। जब उसका 3 दिन गुजरा, खुदा का वचन कहता है कि उसके शरीर से एक छिलका गिरा, उनकी आंखों से एक छिलका गिरा, तब उनके कानों में, हृदय में परमेश्वर का वचन को समाने लगा। जब तक उस पुराने चीजों को हम नहीं फेंकेंगे तब तक आप परमेश्वर को पहन नहीं पाएंगे। क्या है यीशु मसीह को पहनना? क्यों चाहता है कि प्रभु कि हम उसे हम पहन पाएंगे? क्यों परमेश्वर चाहता है कि वो हमारे साथ रहे? बड़े बड़े मंदिरों को नहीं चुना, बड़े बड़े इमारतों को नहीं चुना, खुदावन यीशु हमारे भीतर को चुना। आपके घर को कोई गंदा करे तो आपको कैसे लगेगा? कैसे लगेगा? तो सोचो, जिस घर में परमेश्वर रहता है उस घर गंदा से भरा हुआ, झूठ से भरा हुआ, बुरी चीजों से भरा हुआ, घमंड से भरा हुआ। प्रभु आना चाहता है लेकिन आ नहीं पाता, क्योंकि घर क्या नहीं है? साफ नहीं है। उसीलिए प्रकाशित 3:20 में लिखा है कि देखो मैं द्वार पर खड़ा हूँ, लेकिन मैं द्वार से ही मैं देख रहा हूँ कि वो घर गंदा पड़ा है। तू साफ करके मेरे लिए द्वार को खोल, तो मैं भीतर आकर प्रवेश करके तुम्हारे साथ उठा बैठा करूंगा, तुम्हारे साथ भोजन करूंगा। वरना यीशु मसीह को पहन लो और शरीर के सारे कामों को दूर करो। प्रभु का वचन कहता है कि शरीर की अभिलाषा और काम तो प्रकट है, अतः झूठ, बुरी बातें, मिथ्या बोलना, झूठी कल्पना करना, बुरा करना, डाहा करना, ये सब शरीर से उत्पन्न होती है, जो कि प्रभु कहते हैं इन चीजों से दूर रहो। हम क्यों बदल नहीं पाते हैं? क्या चाहते हैं आप बदलने के लिए? हमारा बदलने का कारण सिर्फ एक ही है, ना बदलने का, कि हम सर्वदा परमेश्वर को खुश करने की कोशिश नहीं करते हैं। किसे खुश करने की कोशिश करते हैं? मनुष्य। यदि आप मनुष्य को खुश करने की कोशिश करते हैं
तो आप कभी परमेश्वर के निकट नहीं बैठ पाएंगे। मनुष्य मेरे बारे में क्या सोचेगा, वो बहन मेरे बारे में क्या सोचेगा, वो भाई मेरे बारे में क्या सोचेगा। हम इतने सोचते सोचते ये नहीं सोचते कि प्रभु मेरे बारे में क्या सोचेगा। जब कैन ने हाबिल का खून किया, हत्या किया, तो कैन ने ये नहीं सोचा कि परमेश्वर की सोच और है क्या, कैन के प्रति क्या होगा। उसने आवाज दिया कि तेरा भाई कहाँ है। उसने परमेश्वर से सही जवाब से बात नहीं किया। उसने कहा कि मैं अपना भाई का रखवाला हूँ। आज कई बार हम शरीर के द्वारा बातें करते हैं। कोई हमें ठीक से बात करे तो हम ठीक से बात नहीं करते। मैंने कलाम में पढ़ा है, आपका वचन मुझे पता नहीं कि आपका बाइबल में क्या लिखा है, लेकिन मेरे बाइबल में लिखा है कि जब पवित्र आत्मा उतरता है एक वो इंसान को पूरा नीचा कर देता है, पूरा डाउन कर देता है, झुका देता है। उसका बोल चाल, बोली, उसकी नजर सब खत्म हो जाता है। उसका घमंड, उसका एटीट्यूड, उसका बोली सब तोड़ता है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारा भीतर की चीजों को तोड़ता है। जब भीतर की चीजें टूटती है ना, ऑटोमेटिक आप डाउन होते हैं। मत्ती 5 में लिखा गया है, धन्य वे लोग जो नम्र है, क्योंकि स्वर्ग के अधिकारी होंगे। जब आप यीशु मसीह को पहनते हैं तो वो नम्रता का वस्त्र को पहनते हैं, क्योंकि मेरा प्रभु क्या है। देखो वो राजा सियोन से गधे के ऊपर में बैठ कर आ रहा। देखो वो ऐसा राजा है कि जो नम्र है, दीन है। यीशु मसीह को प्रेजेंट किया गया, हम उनके संतान हैं। आपने सुना होगा कई बार घरों में ही कि ये उनका बेटा है, उनका पिताजी तो काफी अच्छा है, ये क्या उनकी बेटी है, उनकी माँ तो कितनी अच्छी है। सुने होंगे ना। स्वाभाविक में माँ बच्चे लोग से मिलते नहीं है। जैसा हम संसार में जीवन जीते हैं, हम प्रभु के साथ भी वैसे ही रहते हैं। और हमारा आइडेंटिटी कार्ड यीशु के द्वारा है। इस पृथ्वी पर मेरा आधार कार्ड ही मेरा आइडेंटिटी है, लेकिन स्वर्ग में मेरा आइडेंटिटी मेरा यीशु मसीह है। वो आइडेंटिटी है तो मैं उस जगह पर इंटर कर पाऊंगा। इसकी ये आइडेंटिटी नहीं है तो मैं चल नहीं पाऊंगा। उसकी आइडेंटिटी को रखिए। समय दिन बहुत कम है। हम अपनी इच्छाओं को पूरा करते करते परमेश्वर के कामों में पीछे रह जाते हैं। आप भूल जाते हैं कि परमेश्वर आपको क्यों आवाज दिया। आप भूल जाते हैं कि परमेश्वर की कॉलिंग क्या है। आप भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने आपको कौन सा वस्त्र पहनाया है। हमें कोई नहीं जानता था, लेकिन आज हमें परमेश्वर के द्वारा हमारा परिचित हुआ है, क्योंकि आप वो वस्त्र को पहने। यीशु ने क्या कहा, जगह विवाह चल रहा था, सारे लोगों ने इनकार कर दिया। वहाँ पर राजा ने कहा जो विवाह का वस्त्र पहना रहेगा उसे ही विवाह में खाने के लिए मिला जाएगा। आज वस्त्र क्यों हम पहनते नहीं। यीशु ने यहाँ पर डिक्लेयर किया, जो यीशु मसीह को पहनता है वो शरीर के काम को छोड़ता है। यदि हम बुराई, गंदा काम, निंदा, बुरी बातें, ठट्टा मजाक, किसी की बुराई करते हैं तो इसका मतलब हम यीशु को नहीं पहने हैं। आज भी हम वही शारीरिक जीवन जीते हैं। लिखा है ना वहाँ पर, पढ़िए फिर से। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए मत सोचो। कोई उपाय मत ढूंढो कि नहीं, मैं यीशु में आने के बावजूद भी मैं ये गुनाह कर। हम मसीहों में एक चीज शामिल हो गया है, मेरा प्रभु दया है, माफ करता है, क्षमा करता है ना। बाइबल कहता है कि एक ही बैप्टिस्ट है ना, एक ही स्वर्ग है, एक बार क्षमा मिलेगा। बार बार आप यीशु को जानने के बाद भी हम कहीं पर पैसा रखते हैं, ठीक है। आपका बच्चों को पता चल जाता है कि मेरी माँ वहीं पैसा रखती है, रोज आकर हम 10 रुपये निकाल कर ले जाते हैं, रोज आकर 10 रुपये निकाल कर ले जाते हैं। माँ को पता नहीं चलता, क्योंकि घर में इतना बड़ा नोट है रखा तो माँ को पता नहीं चलता। हम सोचते हैं एक दिन पता नहीं चलेगा, लेकिन एक दिन माँ ने हिसाब किया कि इनमें से कई पैसा गायब है, तो माँ ने क्या किया, वो जगह पर पैसा नहीं रखा और बच्चे को बहुत मारा। आप समझे मैं क्या बोल रहा हूँ। बार बार हम गलतियां करते हैं, घुटने गाड़ते हैं, रोते हैं, पछतावा करते हैं और कहते हैं प्रभु आज से अब नहीं करूंगा। वे गलतियां वे नहीं करेंगे जो यीशु मसीह को पहनते हैं। हम कई बार मैंने देखा लोग प्रभु भोज के लिए बैठकर भी इस तरह से गलतियां करते हैं। क्यों ये गलतियां क्यों होती हैं हमसे? जब हम यीशु मसीह को पहने नहीं। यीशु मसीह को पहनो, शरीर के काम को छोड़ो। शैतान आपके आत्मा के द्वारा युद्ध नहीं करेगा, शैतान आपके शरीर के द्वारा सारा काम को उत्पन्न करेगा। हम क्यों इन चीज़ों में बने रहते हैं? क्या हम परमेश्वर को जान नहीं पाते हैं? जो परमेश्वर हमारे जीवन में इतना सारा कर चुका है, जो परमेश्वर हमें इतने बड़े बड़े मुसीबत से दूर कर सकता है।
भला परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हम जब यीशु मसीह को पहनते हैं तब हमारा जीवन क्या होता है, बदलता है। क्योंकि विश्वास के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह को पहन सकेंगे। यीशु को हम कैसे पहनेंगे? विश्वास के द्वारा। विश्वास के द्वारा। यहाँ पर एक वचन लिखा गया है गलातियों की पत्री, उसका 3 अध्याय, उसका 26 और 27 पढ़ेंगे। 3 अध्याय 26 और 27। क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर परमेश्वर की संतान हो, और तुममें से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। हालेलुया। हालेलुया। जितनों ने यीशु मसीह का बैप्टिस्म लिया है उसे क्या किया है? यीशु मसीह को पहन लिया। पहन लिया है। बैप्टिस्म सिर्फ पानी का नहीं होता, बैप्टिस्म आत्मा का भी होता है। यदि हम आत्मा का बैप्टिस्म लिए ऑलरेडी, हम क्या करेंगे? यीशु को हम पहन लेंगे। पहन लेंगे। हम कुछ पहनते हैं यहाँ पर, मैं देखा हूँ कलेक्शन में भी कुछ अच्छी चीज़ पहन कर आते हैं, पूछते हैं कितना अच्छा लग रहा है, कितना कहाँ से ली? यदि आप यीशु को पहनेंगे ना, लोग आपके पास आएंगे, कहाँ जाती है, इस तरह से बातचीत करते, क्या सीखती है? मैं देखता हूँ कि वो ठंडा दिमाग की बात करती है। लोग आपको उस जगह पर यीशु के नाम से परिचित करेंगे जब हम उसको पहनते हैं ना। आज भी आपको पता है, आज भी बहुत सारे हमारे मसीह भाई बहन लोग गाली गलौज देते हैं, गंदी बातें करते हैं, गंदी चीज़ें देखते हैं। आज भी मैच के निकट बैठ कर भी हम वही सी चीज़ों को करते हैं। क्या हमारा स्वभाव बदला? हमारा विचार बदला? यहाँ पर कहता है कि जितने लोगों ने यीशु पर विश्वास किया, अर्थात उसके नाम से बैप्टाइज लिया, अर्थात उसको पहन लिया है, हम यीशु मसीह को पहने हैं, हम अपना पुराना जीवन वो खत्म हो चुका है। लोग हमें अभी मेरे पुराने जीवन से पहचानते नहीं है, लोग हमें मेरे वही जीवन से पहचानते जिसने यीशु ने मुझे दिया है। मैंने कल के मीटिंग में बोल रहा था, जब याई की बेटी जब जिंदा हुआ, यीशु ने सबसे प्रथम एक बात कहा, इस लड़की को कुछ खाने को दो, क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठी है। यदि हम पाप से मरकर जब जिंदा होते हैं, प्रभु कहता है कि इसको पहले वचन खाने को दो, क्योंकि ये वचन खाकर फिर दोबारा नहीं मरेगी। हालेलुया। यदि हम इसको खाते हैं तो दोबारा नहीं मरेंगे। हम कई लोग कलाम नहीं पढ़ते हैं घरों में, वचन की गंभीरता को नहीं जानते हैं कि वचन क्या है। याद रखिएगा, कुछ समय के बाद ये स्टॉप हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो आप कहाँ जाएंगे? यदि आपके पास कलाम नहीं रहेगा, प्रभु का शब्द नहीं रहेगा, कुछ नहीं होगा। देखिएगा ये करोड़ों में बिकेगा एक शब्द सुनने के लिए। एक समय आया है एकदम फ्री में मिल रहा, हम सुनते नहीं है। आप यदि उसको पहन लिए हैं, उसको उतारो मत। यदि आप उतारे हैं तो फिर पहनो मत, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जब हम पहनते हैं तो उसके द्वारा ही चलते हैं। हमारा परिचित है वो एक विश्वास करने वाले व्यक्ति जब यीशु को पहनता है तो उसी में ही बना रहता है। मूसा ने कहा पीछे मत जाओ, आगे बढ़ो। इस्राएल ने कहा कि आगे कैसे बढ़ेंगे, समुंदर है, दिखाई नहीं देता। फिर भी मूसा ने कहा कि आगे बढ़ो, पीछे मत जाओ। उन लोगों ने आगे बढ़ा और कुछ देर बाद जाकर मूसा ने कहा कि रुको, यहीं खड़े रहो और परमेश्वर के वो कामों को देखो। मूसा के पास जीवित परमेश्वर था। हम लोग कई बार सोचते हैं, आप लोग सोचो कि हमें मूसा का लाठी मिल गया, क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे कि लेकिन काम नहीं आएगा, विश्वास काम नहीं आएगा। मूसा का लाठी, मूसा के लाठी में सामर्थ नहीं था, परमेश्वर में सामर्थ था। मूसा ने जो प्रभु के साथ वाचा बांधा था, उसके विश्वास में सामर्थ था। ऐसा नहीं कि हम लाठी पकड़े हैं, चलो हम लोग लेकर आ जाते हैं। उसने वही विश्वास से प्रार्थना किया। मूसा ने वही काम किया जो परमेश्वर ने मूसा को करने को कहा। आज कई बार प्रभु कहता है कि गलत है, मत करो। हम सोचते हैं कौन कहता है, हम समझ नहीं आता, भीतर से कहता है। हम समझ नहीं पाते परमेश्वर की चीजों को। आप प्रभु को समझो। आज कई लोग यीशु मसीह को जानते नहीं। हाँ, यीशु को जानते, हाँ मैं जानता हूँ, बीमारी चंगा करता, रोग ठीक करता, लेकिन इतना नहीं जानते कि वो क्या है। वो अपने आप को प्रेजेंट किया, अपने आप को दिखाया कि मैं क्या हूँ। उसने कहा
परमेश्वर का, हमारा खुदावन सृष्टिकर्ता परमेश्वर का मकसद ये नहीं कि सारे लोग स्वर्ग ही जाए। उसका एक मकसद है कि सारे लोग उसके पुत्र के स्वभाव की तरह बने। उसके पुत्र के स्वभाव की तरह हम कितने लोग बनते हैं? एक व्यक्ति भी नहीं बनते। बस आज वचन खत्म हुआ, कल गया जैसे का वैसे। हम किस तरह से बनते हैं? मैं अपने पिताजी को हमेशा नसीहत देता हूँ कि आज परमेश्वर है आपके जीवन में, उसीलिए अब सब कुछ है। मेरे पिताजी खुद मानता, सच में आज प्रभु नहीं रहता तो मैं भी, मेरी पत्नी चली गई, मैं भी कहीं शराब पीता, मुझे आराम से 50,000 मिलता, पीता खाता रहता। आज परमेश्वर है बोलकर मैं उतना चंगा बना हूँ। 72 का इंसान कभी 10 किलो सामान लेकर इतना दूर चलकर उनका नहीं आएगा, वो घर में से पढ़ाई दे। परमेश्वर का सामर्थ्य है जो अपने लोगों को एक जवान बनाता है। आप पहनते हैं, क्या आपका पहनाव लोग देख पाते हैं? आप जब यीशु को पहनते हैं कि लोगों को पता है कि आप यीशु को पहने हैं, कि हमारा स्वभाव विचार सब कुछ सही वैसे ही है। हम निकल नहीं पाते सेवकाई के लिए। अब निकलो, एक समय आएगा बंद हो जाएगा। जितना मिल सके प्रभु के कामों को करो। भला परमेश्वर, पता नहीं कि हमारे जीवन में कब किस समय क्या खत्म हो जाएगा, लेकिन अवश्य है कि वो बढ़े और हम घटें। उसके काम सर्वदा हमारे द्वारा है। मैं डेली प्रार्थना करता हूँ, प्रभु आज कोई काम है मेरे द्वारा करो तो बोल प्रभु। इन दिनों में मुझे बहुत बुखार हुआ था। 2 दिन से मैं जब रीना दी के घर प्रार्थना में गया था, कल भी बुखार हुआ था मुझे, बहुत बुखार, क्योंकि हमारे वहाँ पर बहुत पानी भर गया है। पूरा पैंट पूरा मेरा आधा नीचे से भीगा रहता है। पानी लग कर गंदा पानी लगते लगते पूरा मुझे बुखार हो गया है। मैं फिर भी मेडिसिन खाकर बहन के घर में कल का सेवा करूँगा। प्रभु को मैंने कहा, प्रभु जब तक शरीर चल रहा प्रभु चलाओ। मैं जानता हूँ प्रभु 50 साल आपको, ये 20 साल के बाद मैं गिर जाऊँगा, मैं ये लेकर तेरे लोगों तक नहीं पहुँच पाऊँगा, लेकिन जब तक तो प्रभु चलाओ। महान परमेश्वर है, जब इस्तेमाल करे तो प्रभु से कहो करो प्रभु, इस्तेमाल करो, जितना इस्तेमाल करना चाहिए प्रभु मुझे करो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक समय में रुक जाऊँगा प्रभु, लेकिन प्रभु मेरा दौड़ को पूरा करने दे। आज जब आप यीशु को पहने हैं, उसको उतारो मत, उसको उतारो जो ऑलरेडी आप आगे पहने थे। बुराइयां, घमंड, अहंकार, क्रोध, झूठ बोलना। हम मसीहों में आकर भी हमें एक चीज, मैंने पिछले सप्ताह में कहा था, हम एक चीज बहुत बार बार दोहराते हैं। क्या पता है क्या? अपने मुखों से झूठ को बोलना। परमेश्वर घृणा करता है। सबसे पहले परमेश्वर ने आदम के वाटिका में ही सबसे पहला घृणा किया, आदम के मुंह से झूठ बोल। दूसरा झूठ उसने कैन के मुंह से सुना। तीसरा झूठ जब बाइबल के पेजों में पढ़ते जाइएगा, परमेश्वर को पसंद नहीं है। प्रभु का माने परमेश्वर एक वचन कहता है, हाँ तो हाँ, इसमें क्या है? मुझसे बात नहीं करोगे ना करो, मुझे ब्लॉक कर दोगे कर दो, लेकिन प्रभु मैं तेरे सामने हमेशा क्लियर रहूँगा, क्योंकि ये रहेगा ना, आप गिरेंगे नहीं, आप उठेंगे। लेकिन किसी और को देखेंगे ना, आप उठेंगे नहीं, हमेशा गिरते जाएंगे। उसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि विश्वास में बनकर यीशु मसीह का बैप्टाइज देकर उसको पहन लो। यदि हम यीशु मसीह को पहनते हैं तो अपनी पुरानी अभिलाषाएं मर जाती है, अपनी पुरानी आदतें खत्म हो जाती है। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, कुरिन्थियों में पढ़िएगा 5 अध्याय में, कि यदि कोई यीशु मसीह में है, यदि कोई यीशु मसीह को पहना है, वो पुराना नहीं, क्या हो गया है? नया हो चुका है। यीशु मसीह में हम जब आते हैं तो हमारा जीवन नया होता है। आप जब नए बन चुके हैं तो फिर पुराने में बार बार हमें आने की आवश्यकता नहीं है। रोमन में क्लियर लिखा गया है, हम जब पढ़े हैं अभी, यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को उपाय ना करो। यदि हम परमेश्वर को पहनते हैं तो दोबारा हम किसी और चीजों को मुड़कर देखने की हमारी आदतें नहीं है। अब्राहम को निकाला, अब्राहम निकल गया। हमारा शुरुआत कैसा होता है? एंडिंग कैसा होना चाहिए? अच्छा। याद रखिएगा, एक चीज आप लोगों को सिखा रहा हूँ, आपका शुरुआत अच्छा हो या ना हो फिक्र नहीं है, आपका एंडिंग अच्छा होना चाहिए। आपका शुरुआत गिरे पड़े मरे क्या हुआ नहीं पता, लेकिन आपका एंडिंग अच्छा होना चाहिए। सिमसोन का शुरुआत कैसा था? बहुत अच्छा था। बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने उसको नियुक्त किया था, उसको एक दीवार की तरह ठहराया था,
कि वे लोगों के प्रति इजराइल की रक्षा करने के लिए उसका शुरुआत अच्छा था, फिर उसका एंडिंग कैसे हुआ? सबसे बुरा हुआ। आंखों को निकाल दिया गया था, मार आखिरी में चला गया। पौलुस का शुरुआत कैसा हुआ? मसीहों को घसीट कर लेकर जाता था, मारता था, ये पीटता था। लेकिन बाइबल कहता है कि मैंने अपनी दौड़ पूरा किया है। उसका एंडिंग बहुत ही आनंदित हुआ। आज आपका शुरुआत कैसा है? आपका एंडिंग कैसा है? आप किस तरह परमेश्वर के प्रति अपने आप को रखते हैं? किस तरह आप शुरुआत में प्रभु के सम्मुख में आते हैं? क्या आप शुरू जैसे कि आप क्या आपको अभी लग रहा है कि नहीं मेरा एंडिंग भी वैसा होते होते जा रहा है? बताइए, आप जैसा भागे थे प्रभु के प्रति, ना सोते थे, ना खाते थे, ना पीते थे, आज यहाँ है मैं जाऊंगा, आज वैसा है मैं जाऊंगा। लेकिन जैसा समय होने के बाद प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारा पहला जैसा प्रेम क्या हो गया? कम हो गया, ठंडा पड़ गया। ठंडा पड़ने का मतलब क्या पता? ठंडे में लोग क्या करते? ज्यादा से ज्यादा बाहर नहीं निकलते, एक जगह बैठे रहते। गर्म रहेंगे ना, घूमते रहेंगे। प्रभु कहता है कि अपने प्रेम को ठंडा होने के लिए एक जगह पर नहीं, मगर अपने आप को तैयार करो। यहाँ पर सिमसोन की शुरुआत अच्छी नहीं, शुरुआत अच्छी थी, एंडिंग खराब हुआ, क्योंकि उसने यीशु को पहना, शरीर की अभिलाषा के द्वारा, पाप के द्वारा यीशु को उतार कर फेंक दिया। पौलुस यीशु मसीह को पहना नहीं था, लेकिन जब पहना उसने उतारा नहीं। यदि आप पहने हैं यीशु मसीह की तरह, पौलुस की तरह उतारिए मत। बुद्धिमान बनिए, आत्मा में भरिए, प्रभु की अगुवाई में चलिए। यदि आप उसकी अगुवाई में चलेंगे, उसके कामों में चलेंगे, तो आप परमेश्वर को जान पाएंगे। उसकी इच्छा क्या है? तो क्या हम उसकी इच्छाओं को जान पाते हैं? कि उनकी चीजों को हम समझ पाते हैं? मरियम के कानों में अनेक शब्द पड़ा, लेकिन मरियम यीशु के चरणों से उठी नहीं। उसने कहा कि आज मैं बैठी हूँ तो कुछ लेकर ही जाऊंगी, आज मैं ऐसे नहीं उठूंगी। मेरा बहन चिल्लाने से चिल्लाने दो, मेरा बहन बुलाने से बुलाने दो, मुझे जो मौका मिला मैं छोड़ूंगा नहीं। वो बैठी थी। यदि आपको जो मौका मिला प्रभु को सुनने का, प्रभु के वचनों को अपने जीवन में लेकर आने के लिए, आप उस मौके को छोड़िए मत। आनंदित से, खुशी से उस वचन को अपने जीवन में आने दो। हम जब दुखित होकर वचन को सुनते हैं ना, शैतान आने नहीं देता, कहता है कि तू दुखित रहे। परमेश्वर ने क्या कहा? मैं तेरे सामने एक वाचा बांधूंगा, एक प्रॉमिस करूंगा, एक वाचा बांधूंगा। नया नियम में प्रभु कहता है मैं तुम्हारे साथ फिर से एक नया वाचा बांधूंगा। परमेश्वर जब वाचा को बांधता है तो आपके साथ वो रहता है। याद रखिएगा, परमेश्वर आपके जीवन को आगे कैसा होगा, क्या करेगा, आपको आगे का बताएगा। शैतान आपकी पुरानी चीजों में लेकर जाएगा। आपको जब पुरानी गलतियां याद आएगी, आपको जब किसी की बुराइयों को बार बार याद आएगा, आप सोचिए शैतान आपको उस पुरानी चीजों को याद कराएगा। यदि यीशु मसीह कहता है या पवित्र आत्मा कहता है कि आगे देख क्या होने वाला है, आप सोचो परमेश्वर आपके पाप को दूर करके आपको आगे की ओर दिखा दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हम जब कुछ चीजों को याद करते हैं ना, वो परमेश्वर की ओर से नहीं होता, शैतान हमारे मन में याद दिलाता है कि देख तू क्या किया था। यदि प्रभु हमारे पापों को याद करने के लिए हमें बुलाता तो पवित्र आत्मा नहीं देता। वो कहता तो पाप में पड़ा है, पाप में नहीं। वो हमें अपने साथ एक नई वाचा में बांधता है, उसकी वाचा में बंधे रहिए। उसको पहने हैं तो उतारिए मत। यदि आप उसको उतारेंगे तो परमेश्वर के सम्मुख में रह नहीं पाएंगे। पवित्र आत्मा बहुत ही सामर्थ्य, बहुत ही आपको बदलने वाला है। हम यीशु मसीह को पहनना जरूरी है। क्यों हम अपने अभिलाषाओं के कारण यीशु को नहीं पहन पाते हैं? क्यों ये संसार की चीज़ों के द्वारा हम परमेश्वर को पहन नहीं पाते हैं? याद रखिएगा, जिनका भरोसा यहोवा पर होता है, यीशु पर होता है ना, वो चिंता ही नहीं करता है। उसको ये नहीं लगता है कि मैं आगे कैसे सेवा करूं, क्योंकि उसके लिए समुद्र की तरह रास्ता खुल जाएगा। हालेलुया। उसको ये चिंता नहीं लगेगी उसके बाद क्या होगा, क्योंकि परमेश्वर उसके घर में सब ठीक कर दिया होगा। हालेलुया। पतरस समस्या लेकर भवन से आया, वहां पर पूछा क्या तुम्हारा गुरु कर देता है? यहाँ पर मंदिर में आकर प्रचार करता है, क्या तुम्हारा गुरु कर देता है? पतरस का मन बहुत दुखित हो गया। उसने कहा कि मेरे पास पैसा रहता तो उसके मुंह में फेंक कर जाता, क्योंकि पतरस वैसे भी क्रोधित है। वो अपने मन में सोच कर आ रहा था कि मैं यीशु को जाकर चीजों को पूछूं, क्या करूं क्या नहीं। दरवाजे के पास ही था, जैसे वो माँ बैठी थी यीशु वैसे ही बैठा था। जैसा दरवाजा खोला, पतरस ने कहा कि हे पतरस, यीशु ने कहा हे पतरस, सामने के तालाब में जा, राशि को डाल, वहाँ पर एक मछली मिलेगा, उसमें से एक सिक्का निकालना, एक तेरा और मेरे लिए दे देना। पतरस ने कहा कि मैं तो समस्या लेकर खाली खड़ा हूँ, बोला भी नहीं हूँ,
तो यीशु ने ऑलरेडी मेरी समस्या का क्या कर दिया, समाधान कर दिया। अब समस्या लेकर अंदर आते हैं, परमेश्वर ऑलरेडी आपका समाधान कर चुका है। हालेलुया। आप समाधान को लेकर जाते हैं। यदि आप कहेंगे कि नहीं मैं समाधान मेरा हुआ नहीं है, तो ऑलरेडी आपने यीशु के हाथ में नहीं दिया। वे लोग चिंताएं करते हैं जो बोझों को लेकर भी प्रार्थना होने के बाद रो रो कर प्रभु के सामने दुआई करने के बाद भी सेम चिंता करते हैं। थोड़ा मैं फोन को देख लूं कि आपको फोन आया कि नहीं, समस्या आया कि नहीं, तो यीशु कहेगा ये लोगों की प्रार्थनाएं मैं नहीं सुनूंगा, क्योंकि ये लोग बोझ को देखकर कहते हैं प्रभु थोड़ा देर के लिए मुझे दो, मैं फिर से गम में पड़ा रहूंगा। प्रभु कहेगा मैं नहीं सुनूंगा। जब मुझे दे दिया हो तो खड़ा होकर आनंद मना, खुशी मना कि मैं बोझ से निकल चुका हूँ। हालेलुया। यदि हम आमीन बोलकर उठते हैं तो उन चीजों को मत देखो, आप आनंद मनाए कि प्रभु धन्यवाद दो, क्योंकि मेरे यीशु ने हमें सिखाया काम हो या ना हो सबसे पहले धन्यवाद दो। हालेलुया। धन्यवाद हो कि प्रभु तूने सब कुछ पूरा किया। जब मेरे भतीजा को हॉस्पिटल को लेकर गया, मैं भाभी को मेरे बहन भाभी को बोला कि ये चिंता मत करो कि उसके साथ क्या होगा, आप ये चिंता करो कि प्रभु मेरा बेटा आ गया, धन्यवाद हो। कल आया सेम चीज हुआ, मैंने उसने धन्यवाद दिया। आपके जीवन में काम हो, शैतान को मौका मत दो कि वे काम को वे आपके जीवन में डाले। कुछ समस्या होने से पहले एक शब्द इस्तेमाल करो, प्रभु इस समस्या को तूने हल किया, अभी किया प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ। और इंतजार करो कि वे समस्या का समाधान के लिए, इंतजार ये ना करो कि वो प्रॉब्लम बढ़ने के लिए। मेरे खुदा ने हर एक चीज में धन्यवाद दिया। रोटी को तोड़ा, धन्यवाद दिया। याई की बेटी को जिंदा किया, धन्यवाद किया। लाजर को जिंदा किया, धन्यवाद किया। सारे लोगों के सुसमाचार के द्वारा बदला गया, धन्यवाद दिया। यहाँ तक कि क्रूस पर जब चढ़ने के लिए था, गस्तमनी बगीचे में प्रार्थना करने के बाद उसने कहा कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो। प्रभु आप हर एक चीज में धन्यवाद करो। ना हम कभी यीशु मसीह के स्वभाव को ले पाएंगे, ना यीशु ना प्रभु के उदास आयुब की तरह अपने जीवन को बना पाएंगे, कभी नहीं बना पाएंगे। कि प्रभु दे या ना दे तेरा धन्यवाद। प्रभु कितने बड़े बड़े काम करते हैं। क्या हम खुदा के घर में आकर कहते हैं कि आज इतना बड़ा काम हुआ, चलो हम मिलकर प्रभु के घर धन्यवाद देंगे। धन्यवाद नहीं। प्रभु ने कहा मैं दान नहीं, मैं तुम्हें चाहता हूँ। किस तरह से वो आपके लिए करेंगे। अब पढ़िएगा दानियल की किताब, जब पढ़ेंगे घर में जाकर दानियल के 3 मित्र के बारे में धीरे धीरे पढ़िएगा। तो वंडरफुल वहाँ पर उसमें लिखा है। दानियल को मित्र को जब डाला गया ना, बाहर के लोग रो रहे थे। वे लोग तीनों दोस्त ना एक दूसरे के हाथ पकड़कर ऊपर खाली परमेश्वर को पुकार रहे थे। वे लोगों को जब धक्का मारा गया, उन लोगों के मुंह से एक शब्द निकला कि हे परमेश्वर। डाला गया, आग भी उसे कुछ ना कर पाई। सोचो उसका विश्वास कितना मजबूत था। क्या करें, यदि तो विश्वास करेगा तुम में वो अधिकार होंगे। बिच्छुओं को क्या करोगे? चींटी को आप लकड़ी संभालते हैं? नहीं, एक तो चींटी है। बिच्छुओं को भी ऐसा रौंदोगे जब, सांप को भी ऐसा रौंदोगे जब। परमेश्वर ने वो अधिकार दिया। मतलब क्या पता है, बिच्छू क्या होता है? जहरीला होता है। सांप क्या होता है? अपना इस तरह से तैयार रहता है कि वो आपको किस समय कैसा मारे। शैतान भी वैसा ही होता है। कड़वापन, जहर, बुरी चीजें आप में घेर देता है। आप में वो सामर्थ, वो विश्वास रहेगा, आप शैतान कैसे मसलोगे? कुछ नहीं होगा। जाओ। शैतान को मौका कौन देता है? हम देते। रोमन में लिखा है पाप ने अवसर पाया। अवसर कौन दिया? हम खुद। उसी ने प्रभु का वचन कहता है उसको पहनोगे, अवसर नहीं मिलेगा उसे। वो अवसर ढूंढेगा कि कैसा होगा कैसा नहीं, लेकिन अवसर बिल्कुल नहीं मिलेगा। उसी ने परमेश्वर को पहनो। एक दूसरे को ना देखो कौन क्या कर रहा, कौन क्या नहीं कर रहा, कौन कैसा जीवन जी रहा, कौन क्या कर रहा। एक दूसरे को ना देखो, सिर्फ परमेश्वर को देखो। फिर हम ऊपर जाकर क्या करेंगे वो पता है। और तुम्हें खुश करते करते मैं चर्च में दुश्मन बन गया, वचन ठीक से करने को। परमेश्वर को आनंद करो, परमेश्वर को आशीष के लिए कार्य करो कि जिसके द्वारा आप परमेश्वर के कार्य कर सकते हैं। क्योंकि हमें कौन सा वस्त्र पहनना है? विश्वास के वस्त्र को पहनना। यहाँ पर और एक वचन लिखा है इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 22 से लेकर 24 तक हम पढ़ेंगे कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार
भ्रष्ट हो जाता है उतार डालो। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, मैंने शुरुआत में कहा ना हाँ। कि आपको जब यीशु को पहनना है तो सबसे पहले क्या फेंकना पड़ेगा? पिछला चाल चलन, पिछला चाल चलन, पिछला चीजों को, पिछले वस्त्र को, पिछले बुराई को, पिछले पाप को, मैं क्या गुनाह किया था, क्या अभी भी किसके बारे में क्या हिस्सा करता। आप जब तक आप नए वस्त्र पहनने के लिए जब तक तैयार है तो आपको पुराना चीजों को फेंकना पड़ेगा। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि जब आप नए वस्त्र को पहनते हैं तो पुराना वस्त्र को फेंको। फिर तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली हाँ। अभिलाषाओं के अनुसार हाँ। भ्रष्ट हो जाता है हाँ। उतार डालो। हाँ। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। हालेलुया। हालेलुया। और उस नए चीजों को पहनो। और प्रभु चाहता है कि प्रत्येक मसीह लोग यीशु मसीह को पहनो, पवित्र आत्मा को पहनो, जैसे कि हमारा चाल चलन, बोली, बात सब बदल जाए। पवित्र आत्मा को आपके भीतर में समाने दो। क्यों हम बदल नहीं पाते? क्योंकि पवित्र आत्मा समाता नहीं है हमारे भीतर। क्योंकि वो जब भी इस घर में रहने के लिए आता है, घर गंदा पड़ा हुआ है, घरों में लुंगड़ा है, घर में बुरी चीजें है। होने दो अपने काम को, बहने दो परमेश्वर की सामर्थ्य को, अपने विश्वास की मजबूतियों को द्वारा कार्य करो। 12 वर्ष की स्त्री ने, वो यीशु ने उसको नहीं बुलाया कि एक बहन है, वो 12 वर्ष की लहू बीमारी, उसको ढूंढ कर मेरे पास लेकर आओ। बाइबल कहता है कि उसने अपने विश्वास के द्वारा चंगाई को खींचा अपने पास। यदि आप में विश्वास है, आप विश्वास में बने हैं, तो उस वस्त्र को पहनो जो यीशु मसीह ने प्रत्येक भाइयों को दिया है, प्रत्येक बहनों को दिया है। लेकिन पहनने से पहले पुरानी चीजों को उतारो। खुदा का वचन कहता है कि मटके में पहला नया दाखरस भरने से पहले पुराने दाखरस को फेंको। नहीं तो वो क्या करता है, वो पुराना दाखरस नए दाखरस को भी फाड़ कर रख देता है, खत्म कर देता है। यदि आप पवित्र आत्मा और यीशु मसीह को पहनना चाहते हैं तो पुरानी चीजों को पहले उतार कर फेंको। जैसे हम लोग अभी विषयों में पढ़े हैं कि अपने पुराने चाल चलन, पुरानी चीजों को फेंको कि हम नई चीजों में बन पाएंगे। पुराना नियम में पढ़िएगा, जितने लोगों के जीवन में प्रभु ने कई काम किए परमेश्वर ने, ये सारे लोग धन्यवाद देने के लिए प्रभु के घर आते हैं। और हम जब नए नियम में आ जाते हैं, जब नए जनरेशन में आ जाते हैं, प्रभु कितना काम करता है। आनंद मनाते हैं, कोई चिकन बनाता है, कोई बिरयानी बनाता है कि मैं इतना बड़ा मुसीबत से छूट गया हूँ। घर में आनंद मनाते हैं, लेकिन धन्यवाद देने के लिए प्रभु के हैकल में नहीं आते हैं। साल में एक बार हन्ना अपने छोटे से पुत्रों के साथ बैंड बाजा, आनंद बाजा के साथ वस्त्र को लेकर यहोवा के भवन जाता था धन्यवाद देने के लिए। सुलेमान धन्यवाद देने के लिए भवन आता था, दाऊद धन्यवाद देने के लिए भवन आता था। आज हम कितने मसीह लोग हैं जो हमारे जीवन में छोटा काम हो, बड़ा काम भी हो, हम धन्यवाद देने के लिए प्रभु के पास आते हैं। हर एक चीज में धन्यवाद दो। ये धन्यवाद का शब्द तब पूरा होगा जब आप यीशु मसीह को पहनेंगे। जब तक उसको नहीं पहनेंगे तो आपके जीवन में कभी किन चीजों को काम नहीं होगा। उसीलिए आप परमेश्वर के सम्मुख में रहकर उस आत्मा के अनुसार चलो जो आत्मा आपको चलाता है। एक आखिरी वचन पढ़कर हम समाप्त करेंगे। हम निकालेंगे गलतियों की पत्री 5 अध्याय उसका 16 वचन को पढ़ेंगे। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो। पर मैं कहता हूँ किसके अनुसार चलो? आत्मा के अनुसार। किसके अनुसार चलो? आत्मा के। यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपको आत्मा के अनुसार चलना है। यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं तो आप शरीर के द्वारा चलो। क्योंकि शरीर क्या करता है, आपको हमेशा बुराई के पत्ते लेकर चलेगा, लोगों के बारे में नेगेटिव बोलेगा, लोगों के बारे में बुराइयां करेंगे। कौन क्या किया आपके शरीर के अभिलाषा के द्वारा वो उत्पन्न होगा। लेकिन बाइबल कहता है कि यदि आप यीशु मसीह को पहने हो, आत्मा के अनुसार चलो। आत्मा आपको जागरूक करता है, आत्मा आपको तैयार करता है, आत्मा नम्र करता है, आत्मा धीरज सिखाता है, आत्मा प्रेम दिलाता है, आत्मा हर एक काम में बना कर रखता है। इसलिए आत्मा के अनुसार चलो कि जिसके द्वारा हम आगे बढ़ पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? आत्मा के अनुसार चलना है। तो उसके लिए हमें यीशु को पहनने के लिए क्या करना पड़ेगा? पुराने मनुष्यों को उतारना पड़ेगा। उतारेंगे कि नहीं? हाँ। 1 घंटा के लिए? नहीं। 2 घंटा के लिए? नहीं। घर में जाकर जैसे का वैसे हो जाएंगे? नहीं। कई बार कहते हैं कि चर्च में जाकर क्या सीखती है।
सुने हैं आप लोग अपने घरों में ऐसे कोई आपको बोला होगा, लड़ाई चिल्ला चिल्ली करते हैं, कोई उल्टा पुल्टा बोलते हैं, आवाज़ करता है और इतना माने आवाज़ आपका ऊंचा होता है, कभी कभी गंदा वर्ड भी बोल देते हैं, तो क्या कहते हैं आपके घर के लोग, क्या सीखती है चर्च में जाकर, ये सिखाता है क्या? प्रभु का वचन क्या कहता है? पुरानी चीज़ों को जब तक नहीं उतारोगे, नए वस्त्र को नहीं पहनोगे, तब तक आप यीशु मसीह को नहीं उतारोगे। अपने आप को तैयार करो, नए वस्त्र को पहनो कि आत्मा में बन पाएंगे, आत्मा में चल पाएंगे, कि जिसके द्वारा हम परमेश्वर के लिए कार्य कर पाएंगे, क्योंकि प्रभु महान है। आप परमेश्वर सामर्थ्य है कि जिसके द्वारा हम कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर एक है और हम सब उसी के कार्य में हम बने रहेंगे। क्योंकि यहाँ पर जैसे कि हम सुने हैं, आपका एंडिंग, आपका शुरुआत जैसा भी हो, लेकिन आपका अंत क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। हमारा एंडिंग जो हो गया सो हो गया, लेकिन हम अंत के दिनों में हैं, हमारा अंत अच्छा होना चाहिए। कई प्रभु के दास हैं जो उसका अंत अच्छा ही हुआ। प्रभु चाहता है कि हम भी अपने अंत में अच्छा ही करें और यीशु मसीह को पहनकर अपने शरीर की अभिलाषाओं को, अपने शरीर की गंदी चीज़ों को क्या करें? ख़त्म करें। हम खुद भी बचेंगे, डेली कोशिश करेंगे कि अपने परिवार को बचाने के लिए, क्योंकि जब तक हम परिवार को नहीं बचा पाएंगे तब तक हम परमेश्वर के सम्मुख में नहीं रह पाएंगे। परमेश्वर महान है, पवित्र है, जीवित है, कि जिसके द्वारा हम कार्य कर पाएंगे। आइए हम आंखों को बंद करके थोड़ा सा दुआ करके आज की सेवा को स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर, तेरे पास मैं फिर से आता हूं प्रभु। मैं अपनी आत्मा और अपने शरीर दोनों को तेरे सम्मुख में लेकर आया हूं प्रभु जी। मैं कई बार अपना शरीर की इच्छाओं को पूरा किया प्रभु। मेरे शरीर ने जो कहा प्रभु जी, मैंने वही किया प्रभु जी। लेकिन प्रभु मैं दुआ करता हूं कि इस बार मैं आत्मिक के द्वारा सुनूं प्रभु। प्रभु मैं तुझे पहन कर भी जब मैं स्वार्थ बनता हूं प्रभु, तुझे उतार देता हूं प्रभु। तुझे मैं पहने रहूं प्रभु। मैं शरीर की अभिलाषा नहीं प्रभु जी। शरीर की अभिलाषा तो बहुत कुछ मुझ में उत्पन्न करता है, बैर, घमंड, हिस्सा, बुराइयां, चुगलीबाजी, बुराई करना प्रभु, ये शरीर की अभिलाषा है प्रभु। लेकिन जब तेरी आत्मा मुझ में रहता है तो प्रभु मैं अपने आप को झुकाता हूँ प्रभु, मैं अपने आप को नम्र करता हूँ प्रभु। तो मुझे भेज प्रभु जी। प्रभु मैं आत्मा में जब रहता हूँ तो प्रभु जी मैं तेरी सेवा की ओर देखता हूँ राजा। लेकिन जब मैं शरीर की ओर रहता हूँ तो प्रभु जी मैं सोचता हूँ कि मैं ही सेवा क्यों करूँ प्रभु। शरीर मुझ में स्वार्थपन लेकर आता है, लेकिन आत्मा मुझ में निस्वार्थ होकर सिर्फ तेरे स्वर्ग के कामों की ओर भागता है प्रभु। मैं शरीर की स्वार्थपन को ना देखूं राजा, मैं आत्मा का निस्वार्थ जीवन को देखूं राजा। तो मुझे भेज प्रभु। प्रभु उन लोगों के बीचों में भेज प्रभु जी, क्योंकि मैं जानता हूं कि तो उसी लिए मुझे तैयार किया है कि तेरे लोगों के बीच में भेज कर कामों को पूरा हो प्रभु। आज तक प्रभु मैंने शरीर का सुना प्रभु, आप मैं तुझे पहन कर आत्मा का सुनूं प्रभु। प्रभु जी जो जिम्मेदारी प्रभु जी मुझे इस कलीसिया की ओर से नहीं मिला प्रभु, तेरे स्वर्ग की ओर से मिला प्रभु। जिस प्रकार तूने यशायाह को पुकारा, यशायाह क्या तू जाएगा? यशायाह ने कहा प्रभु मुझे भेज। प्रभु मुझे प्रभु जी तेरी सेवा का काम जो मिला प्रभु, प्रभु जी इस कलीसिया की ओर से नहीं, तेरे स्वर्ग की ओर से मुझे चुना गया प्रभु। जब तेरे स्वर्ग की ओर से मुझे भेजा गया प्रभु, तो पिता परमेश्वर तेरी स्वर्ग की इच्छाओं को, कामों को पूरा करो प्रभु। मुझे लोगों को नहीं प्रभु, मुझे तुझे प्रसन्न करना है प्रभु, क्योंकि मैं जानता हूँ प्रभु मुझे सब कुछ तेरी ओर से मिलेगा प्रभु। प्रभु आप तक मुझे संभाला प्रभु जी, आगे भी मुझे संभाल प्रभु। आज का वचन प्रभु जी जो तूने बताया प्रभु सच है प्रभु जी। मैंने तुझे पहनने के लिए कभी नहीं सोचा प्रभु, मैंने आज भी अपनी शरीर की अभिलाषाओं को पहना प्रभु और लोगों को खुश करने की सोचा प्रभु। मैं तुझे पहन पाऊँ प्रभु और तुझे खुश कर पाऊँ प्रभु, क्योंकि जब तू आनंदित होगा प्रभु मैं पृथ्वी पर बढ़ूंगा प्रभु। मुझे बढ़ा प्रभु, तो सहायता कर प्रभु। मेरा शुरुआत कैसा हुआ मुझे पता नहीं प्रभु जी, लेकिन मेरा अंत प्रभु तेरी सेवा में गुजरे प्रभु। मेरे काम प्रभु तेरी सेवा में गुजरे प्रभु। आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए। इस तीसरे दिन का उपवास का प्रार्थना में पहला दिन आपने स्मरण किया, उसको धन्यवाद। तेरी महिमा तेरी धन्यवाद।
धन्यवाद करता मेरे पिता। छोटी सी दुआएं तेरे सम्मुख में रखते हैं यीशु के नाम से, आमीन। तो अब सबको आशीष करें।